हाय गाइस, जय श्री राम। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आई होप आप सारे बढ़िया होंगे। तुम्हारा भाई भी एकदम बढ़िया है। बाकी भाइयों, आज की जो वीडियो की शुरुआत हो रही है वो सुबह के 5:30 बजे से हो रही है। आज तुम्हारा भाई 5:30 बजे ही उठ गया था, क्योंकि यार अब देखो, शहर में भी मैं सो ही रहा हूँ और गाँव में भी मैं सोऊँ तो उसमें फिर क्या फ़र्क रहा। गाँव में तो यही हो गया ना, मैं सिर्फ मतलब उठने के लिए आया हूँ, सोने के लिए आया हूँ और देखने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ पे भाई चीज़ें रिकॉर्ड करने के लिए आया हूँ, जो जो हमारी गाँव की चीज़ें, जो जो हमारे आसपास होता है, खेती बाड़ी जो भी हमारे गाँव में चलता है भाई, वो सब चीज़ें मैं रिकॉर्ड करने आया हूँ। तो इसलिए भाई मैंने सोच रखा है अब से रोज़ 5:30 बजे उठना है और वीडियो बनानी है। और जब तक मैं पूरा दिन जो जो करता हूँ या जो जो हमारे गाँव में होता है वो सारी चीज़ें आपको दिखानी है। अभी तो सुबह के 5:30 हो रहे हैं और अभी कोई उठा नहीं है, सिर्फ मैं और मेरी ताई है, वो उठ गई है। वो सुबह सुबह काम करने पे लग जाती है। अभी हमारी ताई ने गाय वाय खोली और कुछ घास वास दिया, तो अभी उनके अलावा और कोई उठा नहीं है। और सुबह के टाइम ना यहाँ पे जैसे आधी रात को ही गाइस मौसम थोड़ा ठंडा हो जाता है। अभी देखो यहाँ पे भाई थोड़े बादल वगैरह भी लग रखे हैं। अभी तो हिसाब से मौसम थोड़ा ठंडा चल रहा है और दिन तक होते होते थोड़ी धूप वगैरह आ जाती है भाई। तो अभी सबसे पहला अपना काम है, देखो मैं उठते के साथ ही मैंने कैमरा उठा दिया। तो अभी मैं फ़्रेश भी नहीं हुआ। सबसे पहले चलते हैं भाई अपने डिग्गी में, अपनी यहाँ की टंकी में फ़्रेश होने के लिए। तो ब्रश वगैरह उठा लेते हैं। गाइज़, आपने ना शहरों में हर एक कोलगेट के ब्रांड देखे होंगे, बड़े से बड़े कोलगेट के ब्रांड चलते रहते हैं। बट मैं आपको दिखाता हूँ भाई, उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा फेमस ब्रांड है वो कौन सा है। ठीक है, ये देखो, उत्तराखंड में जो सबसे ज़्यादा कोलगेट चलता है ना, वो भाई हर गांव में आपको मिल जाएगा। हर किसी के घर में चले जाना, दंत कांति। अब आई डोंट नो भाई, मुझे ये तो नहीं पता कि ये सबसे ज़्यादा क्यों चलता है उत्तराखंड में, बट मैं आज तक किसी के भी घर में गया हूँ ना, चाहे अपने गांव के दोस्त के घर हो या अपने गांव के रिश्तेदार के घर हो, भाई ये कोलगेट ना ज़रूर मिलेगा। अब ये तो मुझे भी नहीं पता भाई इतना ज़्यादा क्यों चलता है। और सुबह सुबह भाई उठते के साथ ही जो पक्षियों की आवाज़ आ रही है ना, ची 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 की, भाई मूड एकदम यार फ्रेश हो चुका है भाई, सीरियसली। तो देखो भाई, मेरी ताई लग चुकी है सुबह सुबह काम पे और अभी मेरी ताई मार रही थी चौक में झाड़ू। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपने यहाँ की गायियाँ। ठीक है, दूसरी वाली का क्या नाम था ताई, ब्राउन वाली का? एक का नाम वर्षा था, दूसरी वाली का क्या था? नंदू। लड़का है क्या वो? और यहाँ पे भाई सुबह सुबह अपनी गाय बांध दी है। ये वर्षा जी के पास चलते, मैडम के पास। क्या हाल है मैडम? नखरेली बहुत दिखा रही हो तुम। और नंदू जी के पास भी चलते हैं, नंदू जी के हालचाल पूछते हैं। आज पहली बार हम नंदू जी से मिलने वाले हैं। सो सर, कैसा लग रहा है? हम आपकी वीडियो बना रहे हैं सर। एक बार आप यहाँ पे थोड़ा सा इधर देख लीजिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक लग रहा है आपको? मतलब क्या आप भी एटीट्यूड क्वीन हो क्या? टिकटॉक बनाती हो आप? टिकटॉक टिकटॉक बनाती हो? इधर देखो ना, इधर इधर देखो ना, इधर 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 देखो ना। और एक अपनी गाय इधर है भाई, और एक अपनी गाय इधर है। वो देखो, अभी भी हल्का सा चांद आ रखा है भाई, और ये धीरे धीरे करके छुपेगा। तो अपना सुबह का नाश्ता भी आ चुका है और आज के सुबह के नाश्ते में प्याज की सब्जी और भिंडी, और साथ में कर रहे हैं अपने चाचा के साथ नाश्ता। और ये क्या है? छाछ। छाछ। और सामने है पहाड़ों के नज़ारे। नाश्ता कर लेते हैं, फिर चलते हैं रोजगार की ओर। रोजगार करने जाएंगे। तो गाइज, अभी हमारा नाश्ता वगैरह सब कुछ हो चुका है और अभी निकल चुके हैं हम अपने काम के लिए। वो है बकरी चराना, वो देखो। और नीचे हमारा घर है, इस रोड से ही आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड। वो हमारा घर है और उसी के ऊपर जा रहे हैं हम यहाँ से, रास्ते रास्ते ऊपर पहाड़ों की तरफ, टांडों में बकरी चराने। तो चलते हैं भाई और ऊपर जंगल भी एक्सप्लोर करते हैं कैसा है ऊपर। मैं आज तक तो कभी गया नहीं हूँ, तो आज पहली बार जा रहा हूँ। और अपने साथ गाय भी जा रही है, गायों को भी ऊपर ही ले जा रहे हैं हम और बकरियों को भी ले जा रहे हैं ऊपर। और रास्ते देखो भाई कितने ख़तरनाक है, गाय का चलना मुश्किल हो रहा है, इंसान तो क्या ही चीज़ है। तो चलते हैं थोड़ा और ऊपर और देखते हैं फिर ऊपर का नज़ारा कैसा होता है। धीरे धीरे करके हम भी अपने रास्ते रास्ते लग चुके हैं और यहाँ से ऊपर 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 जाना है। बकरियाँ भी अपने रास्ते लग चुकी है। मौसम का जो अपडेट है, अभी तो थोड़े बहुत बादल वगैरह लग रखे हैं। अब थोड़ी देर बाद देखते हैं कि धूप वगैरह भी आ सकती है शायद। मुझे तो चांसेस लग रहे हैं धूप आने के, क्योंकि धीरे धीरे करके मौसम साफ़ होता जा रहा है। और जंगलों के लिए तुम्हारे भाई ने एक स्पेशल चीज़ ले रखी है, देखो। यह है भोंपू, जो हमारे यहाँ बस्ता मिलता है मेले वगैरह में, आप लोगों ने देखा भी होगा।
वो तुम्हारा भाई जंगलों में लाया बजाने के लिए, क्योंकि अगर कोई जंगली जानवर वगैरह हुआ तो इससे हम उसे डरा सकें। देखो बकरियां भी डर रही है और जंगली जानवरों को सतर्क कर रहे हैं हम कि यहाँ पे हम आ चुके हैं। चलते हैं अब रास्ते रास्ते भाइयों ऊपर की तरफ। अभी तो और ऊपर जाना है, अभी तो शुरुआत हुई है रास्ते की। उफ, अभी से थकान लगती भाई। तो भाई अभी हम काफ़ी ऊपर चढ़ते 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 अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और अभी तो चढ़ाई ख़त्म नहीं हो रही है। देखो अभी तो और ऊपर चढ़ाई, और चाचा वहाँ बैठ रखे हैं वो देखो, और बकरियाँ वो जा रखी है ऊपर। अभी तुम्हारा भाई यहाँ बैठ रखा है छाया में, और टाइम जो हो चुका है 11 बज चुके हैं और 12 बजे तक बकरी घर ले जाते हैं भाई। और ताई ने भी यहाँ पे घास काट लिया है घर ले जाने के लिए। तो अभी थोड़ी देर और बैठते हैं यहाँ पे, और वरना तो मैं ऊपर चलता हूँ। अगर बकरियाँ अपने पास आएगी तो ठीक है, पिछली बार तो सबको डरा दिया था हमने। भाइयों आज के टाइम आप देख रहे हो यहाँ पे कि सब कुछ बांझा पड़ रखा है। बांझा मतलब सब कुछ ऐसे ही पड़ रखा है, सुनसान। कहा जाता है कि किसी टाइम पे दूर दूर गांव के यहाँ पे अपनी गाय बकरियाँ चराने आते थे और घास वास काटते थे। तो आज के टाइम पे तो भाइयों अब सब शहर रहते हैं, तो ये सारा जितना भी है ना ऐसे ही हरा भरा पड़ा हुआ है। और अब तो कुछ ना बराबर ही लोग हैं जो मतलब इधर की तरफ आते हैं बकरियाँ वकरियाँ चराने, या अपनी गाय वाय चराने आते हैं इधर की तरफ, क्योंकि अब तो सब शहर की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। और कभी इधर की तरफ कहा जाता है कि हरा भरा रहता था, लोग आते जाते रहते थे। कभी उस तरफ कोई दूसरे गांव का मिल जाता था, कभी उस तरफ कोई अपने गांव का, तो कभी उस तरफ किसी बगल वाले गांव का। ऐसा कहा जाता था पहले के ज़माने में, मतलब पहले के ज़माने क्या, अभी कुछ सालों पहले। अब वो चीज़ बंद हो चुकी है। इनके लिए भी तोड़ता हूँ भाई ये वाले पत्ते, और देखते हैं ये खाते हैं नहीं खाते। ले ले ले, आ आ आ, ले, ये देखो। और ये खा लिया, ये आ चुकी है दूसरी वाली। अब इनके लिए और तोड़ते हैं जिससे ये मेरे पास आएंगे। ले ले ले, और तेरी भैंस की आँख कितनी दूर, कैसे इंतज़ार कर रही है, हैं कैसे इंतज़ार कर रही है। लैया पैया, ले 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 ले, खा ले नखरेबाज, नखरेबाज बकरी। देख रही हो, ले पूछी 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 पूछी। सामने पहाड़ों में धुआं लगने लग गया है, अंधेरा अंधेरा होने लग गया पूरा। ये रही तितली। आहा मजे ले रही हो, मेरे हाथ में बैठ गए। वो कह रही है कि कहाँ बैठूं, मैं कहाँ बैठूं, तेरा जंगल छोड़ के बिल्कुल हाथ में बैठ गई। देख रहे हो तितली, ये रही तितली। अब बिल्कुल जाने का नाम नहीं ले रही हो, पंख फैला रही है ऐसे 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 ऐसे। चलो जाओ जाओ, ऐस करो, जाओ ऐस करो, ऐस करो, ऐस करो, जाओ। तो गाइज़ अब तुम्हारा भाई जा रहा है घर की ओर, और आगे आगे मेरी ताई चल रही है। तो भाई रास्ता देखो पहले यार कितना खतरनाक है। आना है क्या ताई मदद करने? ये देखो भाई फिसलने का बहुत डर है। यहाँ से देख रहे हो, अगर हल्का सा भी पैर फिसलाने इधर से सीधा नीचे। अभी अरे भाई साहब, यहाँ पे भाई पैर कदम जो है ना फूक फूक के रखना पड़ता है, एक एक कदम, वरना यहाँ से रगड़ते रगड़ते रगड़ता सीधा नीचे। अरे भाई साहब, एक हाथ में कैमरा एक हाथ में भोंपू, कैसे चलेगा गाइस। ये देखो कैसे कैसे जगहों से चढ़ना उतरना पड़ता है। अब तो उतर ही जाऊँगा, और अब चलते हैं घर की ओर। और साथ में तुम्हारा भाई ले जा रखा था भोंपू। जंगली जानवरों के लिए गाइस, आई एम बैक। मैं वापस आ गया, तू फिर से डरेगा? कोई है?
ऊपर चलते हैं। ऊपर बैठी है हमारी दादी। हेलो, वह कहाँ चले गए? कमरे में तो कोई भी नहीं है भाई। उफ, गर्मी से हो गया भाई बुरा हाल। अब चलते हैं नहाने के लिए, और नहाने के लिए बाथरूम में नहीं, तुम्हारा भाई जाएगा डिग्गी में। डिग्गी में कहा, वहाँ पे टंकी है, उधर चलते हैं अब नहाने के लिए। सबसे पहले नहा धो के फ्रेश हो जाता हूँ। ये रही मेरी दादी, पता नहीं कहाँ छुप रखी थी। कहाँ छुपे थे? हेलो कर दो, हेलो कैमरे में। बोलो कैसे हो? बोलो कैसे हो? बोलो जी, बोलो कैसे हाँ, हो? पूछो कैसे हो, ठीक हो? कैसे हो? ठीक हो? अच्छे हो? क्या बना रहे हो आप? बाप। दिन का खाना बना रहे हो? हाँ। ठीक है, बनाओ बनाओ। हाँ। देखते हैं आपके हाथ का खाना आज, और दोस्तों को भी दिखाएंगे। सबसे पहले चलते हैं नहाने धोने के लिए। नहाने जा रहा हूँ मैं, नहाने। तो भाई अभी आ चुके हैं हम नहाने के लिए। और तुम्हारे भाई के पास जो है दो तरीके हैं नहाने के। एक तो यहाँ से है डायरेक्ट पानी आता रहेगा भाई, और एक वहाँ से जो मैं नल से भर के या यहीं से भर के साबुन लगा के नहा सकता हूँ। तो मैं ना जब भी नहाता हूँ तो दो प्रकार से नहाता हूँ। सबसे पहले ये देखो, ये पानी आ गया, यहाँ से पानी का बहाव 5 मिनट के लिए तुम्हारा भाई यहाँ मस्त लेट जाता है, और पूरी पीठ में बदन में पानी आता रहेगा। ऐसे 5 मिनट मस्त आराम से लेट के फिर उसके बाद तुम्हारा भाई नहाता है वैसे करके। यहाँ पे जैसे पानी आ रहा भाई, इसमें जो मज़ा है ना कसम से कहीं नहीं है। पहले यहाँ नहा लिया, फिर वैसे नहा लिया, और पानी की भी कोई दिक्कत नहीं है भाई। वो शहरों की तरह जैसे कि अरे टंकी ख़त्म हो गई तो बंद कर दो पानी आनी। यहाँ पे भाई जितना पानी चाहिए उतना पानी लो। बट ऐसा भी नहीं है कि अगर अनलिमिटेड पानी है तो भाई खर्च ही करते रहेंगे। 5-10 मिनट ऐसे बैठे रहते हैं भाई, जिससे मेरी बॉडी को रिलैक्स मिल जाता है। फिर उसके बाद तुम्हारा भाई वैसे नहाता है। आहा, पीठ में देने के लिए ऐसे, अगर पीठ में चाहिए पानी तो ऐसे बैठ जाओ, वैसे चाहिए तो आ जाओ। ओए होए 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 होए, फुल मौज आ रही है गाइस, देख रहे हो? टैन टैन टैन। आहा, नहा धो के हो चुके हैं हम रेडी, और अब बज चुके हैं दिन के 2। तो अभी अब आ चुके हैं दिन का लंच करने, और आज के लंच में जो है वो है चावल, और ये क्या है सब्जी में? मूली की खिचड़ी, और साथ में है दही। तो इसका लेते हैं आनंद। फिर देखते हैं शाम को क्या करना है, किधर की तरफ जाना है। जिधर हमारे गुरुजी जाएंगे हम उधर की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। तो अभी खाते हैं पहले ये खाना। मौसम धीरे धीरे करके अपना रूप बदल रहा है, जैसे इंसान बदलता है हर समय हर घड़ी पे। और तुम्हारा भाई आ रखा है पीछे वाली साइड पे, और यहाँ पे देखो कितने प्यारे प्यारे फूल लगा रखे हैं। एक हीरा नाम तो मुझे पता नहीं है, बट अच्छे लग रहे हैं भाई, तो मैंने तुम्हें दिखाए। और मौसम भी अब ऐसा लग रहा है बारिश आने वाली है। मुझे तो जब से आया हूँ तब से बारिश नहीं आई। जब मैं शहर में था तब दिल्ली में बारिश नहीं आई, अब मैं गांव आया, अब यहाँ बारिश नहीं आ रही। अब मुझे अपने आप में ही शक लग रहा है। यहाँ पे हमारे चाचा जी बैठे हुए हैं। क्या लिख रहे हो ये? अरे ये कोई एक गाना लिख रहा था मैं। गाना? हाँ, हमारे नेगी दा का गाना है ना पुराना। हमारे दोस्तों को बताओ नेगी जी कौन है? हमारे गढ़वाल में बहुत फेमस है नरेंद्र सिंह नेगी जी। अच्छा, उनको प्रणाम। ठीक है भारत गढ़ रत्न बोला जाता है उनको, ठीक है। श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी। हम्म। उनके गढ़वाली जो गाने हैं बहुत ही मार्मिक, ऐसे गाने बनाए उन्होंने, ऐसे गाने बोले गाए उन्होंने गाने कि लोग मतलब पुराने ज़माने में तो लोग उनके गाने को सुन के रोज आते थे। अच्छा, ऐसे ऐसे गाने गाए थे उन्होंने। मतलब समझ जो जिन लोगों की ज़िंदगी में होता था उससे वो हाँ, उससे वो गाते थे। उससे रिलेटेड मतलब जैसे मतलब किसी को दुख है, अच्छा, जैसे कोई एक गाना उनका बहुत ही प्यारा गाना है कौन सा? कि जब एक गांव में जब लड़के की शादी होती थी, हाँ। तो लड़का शादी हुई तो कुछ दिनों के बाद वो साथ में ले जाते थे वो अपनी बहू को ना, शहर में चले गए, जब नौकरी कर रहे हैं शहरों में बच्चे लोग। हम्म। तो शादी हुई तो फिर वो अपने मिसेज को भी ले जाते थे। ठीक है। तो उसके ऊपर उन्होंने एक बहुत ही प्यारा गाना बनाया था, हम्म। जो बहुत ही मतलब गांव में जो जो सास रह जाती थी
तो उनको दुख होता था कि बहू चलेगी शहर में, हम्म, अब जो भी काम काज है मतलब वो सब उनका अपने आप करना पड़ता था। तो उनका गाना था एक बहुत ही प्यारा, गाने का नाम? कनु लड़िक बिगड़े म्यारू बारी कैरी की, कैमल गाणी न छुई अपनी खैरी की, छुई अपनी खैरी की। जिनको पहाड़ी नहीं आता मतलब बता दो उनको इसकी लाइन इसका का। मतलब ये होता है कि कनु लड़िक मतलब कैसा लड़का बिगड़ा मेरा बहू करने की, बहू करने के बाद कनु लड़िक बिगड़े मेरा बुआरी कैरी की, और मतलब मुझे छोड़ के परदेश ले गया। अच्छा। तो इसका मतलब ये था। तो जो गांव में जो लोगों के साथ बीतती थी, जैसे मतलब किसी की बहू मतलब शहर चली गई तो अकेली रहती थी बुढ़िया गांव में, तो वो जब इस गाने को सुनते थे तो वो रो देते थे। अच्छा, तो वही लिख रहे हो आप? ऐसे वही गाने जरा मैं लिख रहा हूँ उनको, वो गा के आप ट्राई करेंगे हैं? अब वो जरा ट्राई करूंगा मैं। जब चलो, मैं ठीक जंगल में है। रहता हूँ ना तो अकेला अकेला वहाँ बकरियों के साथ रहता हूँ, ये तो मतलब कुछ आता रहता है मन में ख्याल? तो ख्याल आता है तो बस बोल देते हैं। ठीक है, ठीक। ठीक है, ठीक, धन्यवाद। शाम के बज चुके हैं 5:30। अब मैं और जा रहे हैं चाचा जी दूसरे गांव सामान लेने, और वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई होगी गाइस, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अगर दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। मिलता है अगली वीडियो में। बाय, जय श्री राम। और आज इस बोतल से वीडियो एंड करूँगा।